हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एडवर्टाइजमेंट नंबर 51 के रेगुलर बेसिस पे प्रिपरेशन करवा रहे हैं आपको। 73 टेस्ट इसके ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम। टेस्ट नंबर 74 अभी डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया है तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा 13 से और 15 मार्च को। इन 3 दिनों के लिए 13, 14 और 15 मार्च आप ज्वाइन करते हैं तो इसमें 30% का ऑफ रखा हुआ है होली को लेके। तो ये 30% का इसमें आपको फीस में ऑफ है, 30% का ये मिल जाएगा आपको ज्वाइन करते हैं तो। पहले रेगुलर फीस में 30% कम किया गया है अभी 3 दिन के लिए। आप चाहें तो अपने सब्जेक्ट का या जनरल स्टडीज का ज्वाइन कर सकते हैं। लेट्स बिगिन। The Uttar Pradesh government has recently implemented Operation 11 in which city? Operation 11 ये कौन सी सिटी में शुरू किया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने? देखिए, ये ऑपरेशन 11 है, इसका जो संबंध है ये क्राउड मैनेजमेंट से था। क्राउड मैनेजमेंट, और वो भी कब? जो महाकुंभ का आयोजन हुआ है अभी, बसंत पंचमी, अमृत स्नान वगैरह, तो इस दौरान ये इसका नाम रखा गया था ऑपरेशन 11। वैसे ये ऑपरेशन 11 एक जो इनिशिएटिव लिया था शुरू में, जो शुरू किया गया था, इसका एक और पार्ट है, उसी का सब पार्ट है ये। जीरो एरर करके था, जीरो एरर प्रोग्राम स्टेट गवर्नमेंट का, उसी का ये ऑपरेशन 11 जिसमें क्राउड मैनेजमेंट से संबंधित था। ये प्रयागराज में। Equerine is the joint military exercise between India and which country? Equerine देखिए, Equerine है ये मालदीव की जो दिवेई भाषा है, दिवेई भाषा में इसका अर्थ होता है मित्र। ये भारत और मालदीव का है। Equerine जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है और इसका मालदीव की जो भाषा है दिवेई, उसमें इसका अर्थ मित्र होता है। ये अभी जो किया है 2025 में इसका जो आयोजन, ये इसका 13वां एडिशन था, 13th एडिशन था, 13वां संस्करण आयोजित किया था ये। और इसका आयोजन कहाँ हुआ था? मालदीव में हुआ था। माफिला फूसी करके है, वहां पे हुआ था मालदीव में। इसकी शुरुआत कब से हुई है? एक्वेरिन जो मिलिट्री एक्सरसाइज है 2009 में इसकी शुरुआत हुई थी। ये द्विपक्षीय सैन्य संबंधों को मजबूत करने के लिए शुरू किया गया था। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ ब्रिक्स 2025? जो ब्रिक्स समिट 2025 का है उसको कौन सा देश होस्ट करेगा? ब्रिक्स 2024 है, वो रशिया में हुआ था, कजान में। अब 2025 को कौन आयोजित कर होस्ट करेगा ब्रिक्स को? देखिए, अभी रिसेंटली G20 समिट हुआ था ब्राजील में, और ब्रिक्स को भी अब 2025 का जो ब्रिक्स है उसको भी ब्राजील ही होस्ट करेगा। ये रियो डी जेनेरियो में होगा, ब्राजील में, जुलाई 2025 में। 6 और 7 जुलाई को 2025 को होगा ये ध्यान रखिएगा। इस बार ब्रिक्स की चेयर ब्राजील होस्ट कर रहा है। ये पहले इसमें ब्रिक्स नहीं था ये, क्योंकि साउथ अफ्रीका है, ये 2010 में ज्वाइन किया था साउथ अफ्रीका ने, जब जाके एस और लगा है। और अभी इस टाइम पे इसके 11 फुल मेंबर हैं। ब्रिक्स के फुल मेंबर कितने हैं? 11 हैं। इसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, यूएई, इथोपिया, ईरान और इंडोनेशिया, ये 11 कंट्री है। इनके नाम ध्यान रखिएगा, हमसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा देश ब्रिक्स का मेंबर है या कौन सा कंट्री ब्रिक्स का मेंबर नहीं है। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका, यूएई, इजिप्ट, ईरान, इंडोनेशिया, इथोपिया, ये 11 कंट्री इसके मेंबर है, फुल मेंबर इस टाइम। पिछली बार इसका कोई क्वेश्चन करवाया था शायद, ब्रिक्स रशिया वाला, कजान में हुआ जो, उस टाइम पे बताया था। तो कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि इंडोनेशिया इसका मेंबर नहीं है। इंडोनेशिया इसका मेंबर बन चुका है। दिया सलाई इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच
नोबेल पीस प्राइज ल्यूरेट। देखिए ये जो दिया सलाई है ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है, ये जिनकी ऑटोबायोग्राफी है, नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है इनको। तो ये किसकी है? अभी रिसेंटली इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स जो है, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, ये और इसके साथ में जो सत्यार्थी मूवमेंट फॉर ग्लोबल कंपनसेशन है, ग्लोबल कॉम्पेंसेशन है, उसने ये इसका डिस्कशन किया था, इसलिए चर्चा में है। और ये दिया सलाई है कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी को मलाला यूसुफजाई के साथ में नोबेल प्राइज दिया गया था, उनकी ऑटोबायोग्राफी है ये। ध्यान रखिएगा, इस तरीके के क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। दिया सलाई, कैलाश सत्यार्थी, क्योंकि वो पर्सन इन न्यूज वगैरह इससे ले लेते हैं। Which educational institute from the northeastern states to receive a green school rating? देखिए ये इसीलिए चर्चा में है क्योंकि ये इकलौता, ओनली ये इकलौता ही ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है पूरे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जिसको ये ग्रीन स्कूल रेटिंग का मिला है। और ये है पीएम श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सिक्किम का है। इसको रिसीव किया है इसने ग्रीन स्कूल रेटिंग। ग्रीन स्कूल रेटिंग अवार्ड है एक्चुअली, ये अभी दिए गए हैं 2025 के, जिसको ऑर्गेनाइज करता है अपना CSE, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, जो न्यू दिल्ली में है उसका। और ये एनुअल इवेंट हुआ है इसका अभी रिसेंटली, जिसमें लगभग 10,000 स्कूल्स ने सबमिट किया था इस रेटिंग के लिए। और वो 10,000 में से 150 स्कूल्स को ही ये रेटिंग मिली है, ग्रीन वाली, ग्रीन स्कूल रेटिंग। इसमें क्या है, स्कूल का जो सस्टेनेबल प्रैक्टिस है उसके बेस पे क्या इवेल्युएशन किया जाता है, सस्टेनेबल प्रैक्टिस के बेस पे। और ये एक नेटवर्क भी है, ग्रीन स्कूल प्रोग्राम नेटवर्क। रिसेंटली विच कंट्री हैज डिक्लेयर्ड फूड सिक्योरिटी इमरजेंसी इन 2025? अभी रिसेंटली कौन से देश में ये फूड सिक्योरिटी इमरजेंसी लगाई गई है? देखिए कई जगह वॉर चल रहे हैं, इसकी वजह से कई देशों की जो इकोनॉमी है वो काफी नीचे जा चुकी है। अभी रिसेंटली फिलीपींस ने ये फूड सिक्योरिटी इमरजेंसी लगाई थी, और ये इसीलिए लगाई थी क्योंकि यहाँ पे जो राइस है, राइस की प्राइस बहुत ज्यादा हाई हो गई थी, राइस की प्राइस ज्यादा हाई हो गई थी। इसकी वजह से इन्होंने ये फूड सिक्योरिटी इमरजेंसी घोषणा की थी। ग्रेट स्कीम विच वाज सीन इन न्यूज इज एसोसिएटेड विथ विच सेक्टर? ग्रेट स्कीम, इसका संबंध किस क्षेत्र से है? एक्चुअली ग्रेट स्कीम क्या है? ग्रेट स्कीम है ग्रांट फॉर रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप अक्रॉस एस्पायरिंग इनोवेटर्स इन टेक्निकल टेक्सटाइल। ये इसकी फुल फॉर्म है, और ये फुल फॉर्म ध्यान में भी रखनी है आपको। ग्रांट फॉर रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप अक्रॉस एस्पायरिंग इनोवेटर्स इन टेक्निकल टेक्सटाइल, और ये टेक्निकल टेक्सटाइल के लिए है। ये स्कीम टेक्सटाइल फील्ड के लिए है। इसमें ग्रांट इन एड जो दिया जाता है ये 18 मंथ के लिए दिया जाता है, 50 लाख रुपीज का। एक वो जो चल रहा है मिशन, नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन, रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन कंपोनेंट, उसी का पार्ट है ग्रेट स्कीम। केली फंड, द केली फंड वाज रिसेंटली लॉन्च्ड एट विच इवेंट टू प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी? ये केली फंड अभी कहां पे लॉन्च किया गया है रिसेंटली बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए? तो ये COP16 का जो हुआ है, 16वां जो संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन हुआ है, COP16, इसमें जो UN कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है COP16 का, उसमें किया गया है इसको लॉन्च। और ये केली फंड क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये केली कोलंबिया में ही इसका आयोजन हुआ है रिसेंटली, अक्टूबर नवंबर 2024 में एग्जैक्टली। तो इसका जहां तक 20 अक्टूबर से या 21 अक्टूबर से और
1 नवंबर तक हुआ था, 2 नवंबर को ही खत्म हो गया था। तो 20-21 अक्टूबर से और 1 नवंबर तक ये इसका आयोजन हुआ था। 16वां जो संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन है कोलंबिया के केली में। देखिए, जिन्होंने शुरू में स्किप कर दिया वीडियो को, वापस से आपकी जानकारी के लिए बता दें, 13 से 13, 14, 15 3 दिन के लिए होली का 30% का ऑफ रखा हुआ है, 30% डिस्काउंट है। आप चाहे तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं टेस्ट सीरीज के लिए, या फिर वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा myupsc.in, या फिर कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा उसका लिंक और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। जो ऑफर वाला लिंक है वो आपको मिल जाएगा। कोलेरू लेक विच वाज सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट। ये कोलेरू, देखिए आज का जो टेस्ट हम कर रहे हैं, पूरा टेस्ट ये आपको बताया नहीं, करंट अफेयर्स पे बेस्ड है पूरा टेस्ट। आज का जो टेस्ट है पूरा का पूरा करंट अफेयर्स पे बेस्ड है। कोलेरू लेक विच वाज सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट। कोलेरू लेक अब ये करंट अफेयर्स में कैसे आया चर्चा में, क्योंकि अभी रिसेंटली जो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट है, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने ये शुरू किया है एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, और वो भी कहां पे, जो कोलेरू वेटलैंड है वहां 6 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। कोलेरू वेटलैंड, इसको आगे बढ़ने से रोक दिया गया है। जो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था उसको एनजीटी ने रोक लगा दी है उस पर। एनजीटी आप जानते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित जो अधिकरण है, इसने इस पे रोक लगा दी है, इसीलिए ये चर्चा में है अभी काफी। बाकी तो जो कोलेरू लेक है ये कहाँ है, ये कृष्णा और गोदावरी डेल्टा है उसके बीच में है। ये एलूर है, एलूर में पड़ती है एक्चुअल में तो ये, और वहां पे नदी है एक उप्पुतेरू, उप्पुतेरू नदी के माध्यम से ही ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आगे जाकर इसको 1999 में इसको वन्यजीव अभ्यारण्य, और बाद में इसको 2002 में रामसर साइट भी डिक्लेयर किया गया था। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, कोलेरू आंध्र प्रदेश। विच कंट्री हैज लॉन्च्ड ए ट्रायल ऑफ ए वैक्सीन अगेंस्ट द इबोला वायरस। अभी कौन से देश ने ये ट्रायल वैक्सीन का ट्रायल लॉन्च किया है अगेंस्ट इबोला वायरस। ये इबोला वायरस आज का नहीं है और ये काफी डेंजर वायरस है, काफी सालों से चल रहा है। लेकिन अभी जो ये वैक्सीन, ट्रायल वैक्सीन इसका लॉन्च किया है, ये किसके लिए किया है, ये जो इसकी इबोला की स्पीसीज है, इबोला वायरस की सूडान वाली स्पीसीज, इबोला की ये सूडान स्पीसीज जो है उसके लिए किया गया है। और ये किसने किया है, युगांडा ने, युगांडा प्लस WHO। What is the name of the initiative launched by India and the USA for underwater domain awareness? अभी भारत और यूएसए ने ये कौन सा इनिशिएटिव लॉन्च किया है, किसके लिए, अंडर वाटर डोमेन अवेयरनेस के लिए। तो ये इंडिया और यूएस ने मिलकर लॉन्च किया है एशिया ऑटोनॉमस सिस्टम इंडस्ट्री अलायंस। ये यूएस भारत स्वायत्त प्रणाली साझेदारी कहते हैं इसको, स्वायत्त प्रणाली साझेदारी और स्वायत्त प्रणाली उद्योग गठबंधन है। इसका उद्देश्य क्या है, समुद्र में ड्रोन, काउंटर ड्रोन प्रणाली का विकास या फिर सह उत्पादन, उसको बढ़ावा देना एक दूसरे का, इसीलिए ये लॉन्च किया है। ध्यान रखिएगा ये जरूर आप, ASIA। Which company unveiled the powerful AI system EVO2 for genetic research। देखिए ये जो है EVO2 ये किसके लिए है, जेनेटिक रिसर्च के लिए है। और ये है क्या, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम है। तो ये ध्यान रखिएगा आप, जेनेटिक रिसर्च AI टूल। अब ये किसने इन्वेल किया है, ये AI चिप निर्माता है ये एनवीडिया, इसका है ये। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट बनाए रखिए।
विच डे इज ऑब्जर्व एज वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस एनुअली, ये कौन सा दिन इनमें से आता है वर्ल्ड डे फॉर सोशल जस्टिस, हर साल सोशल जस्टिस, विश्व सोशल जस्टिस दिवस ये कब आता है, ये पूछा हमसे। बीस फरवरी को ये, और ये यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया हुआ है, किस लिए, क्योंकि वो प्रमोट करना चाहता है इक्वलिटी, अपॉर्चुनिटी, इसके लिए ये यूनाइटेड नेशन ने इसको डिक्लेयर कर रखा है 20 फरवरी को वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है उसमें पहली बार 2007 में, और फिर ये ऑब्जर्व होने लग गया 2009 से। कंजर ट्राइब इज प्राइमरीली फाउंड इन विच रीजन, यह भी चर्चा में है काफी जोर शोर से। और देखिए 101% आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन ट्राइब का पूछा ही जाएगा, चाहे आपका किसी भी शिफ्ट में किसी भी दिन एग्जाम हो, क्योंकि जनरली क्या होता है, जैसे एक दिन में एग्जाम होता है, एक दिन में 2 शिफ्ट में होता है, फिर दूसरे दिन 2 शिफ्ट में एग्जाम हो गया, इस तरीके से 2 दिन या 3 दिन एग्जाम होता है। तो हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखा गया है ट्राइब का, पहले भी पूछा गया है और अभी भी चांसेज हैं। ये ट्राइब है, ये चर्चा में है क्योंकि अभी रिसेंटली कोई बिहार में घटना हुई है, उसको लेकर ये चर्चा में है। एक टीनेज लड़का है, उसको काफी बैडली उसको मार पिटाई करके वो ऐसा कुछ हुआ है, तो उसको लेके ये चर्चा में है। ये इसलिए भी ज्यादा चर्चा में इसलिए क्योंकि ये जो ट्राइब है नोमैडिक ट्राइब है। नोमैडिक समझ रहे हैं आपकी, जैसे हिंदी, उर्दू, पंजाबी, सिंधी जैसी कई जो क्षेत्रीय बोलियां हैं उससे परंपरागत भाषा है, और उनकी ये एक तरीके से यूं कह सकते हैं कि कंजरी जो है उसका इंडो आर्यन, प्राकृत और जो रोमन भाषा है उससे संबंध है इनका, इस लैंग्वेज का। जैसे एक इनका फेमस डांस होता है, वो लोक नृत्य है चक्री कंजर जनजाति का ही लोक नृत्य है, वो काफी फेमस रहता है। तो ये चर्चा में है क्योंकि कोई शायद बिहार में घटना हुई है, उस वजह से ईस्ट जो पूर्वी चंपारण डिस्ट्रिक्ट है वहां पे इसकी कास्ट वगैरह की वजह से शायद उसकी डेथ हुई है, पीट पीट के, इस तरीके का कोई वाक्य है। लेकिन खैर हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो ये कहां से है इसका, ये ज्यादातर इसका नॉर्थ इंडिया और पाकिस्तान, यहां पे ये ज्यादा है, इस रीजन में ये। Recently, who has been appointed as the chairman of Security and Exchange Board of India? सेबी का अभी नया डायरेक्टर, नया चेयरमैन किसे बनाया है, सेबी का नया सेबी प्रमुख कौन बना है, काफी चर्चा में रहा है सेबी पिछले 1 साल से, स्पेशली जब उधर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन था, इधर भी चल रहा था काफी, तो ये चर्चा में रहा है सेबी। पहले जो थी माधवीपुरी बूच थी सेबी की, और अब इनकी जगह नया अपॉइंट किया गया है, ये उड़ीसा बैच के आईएएस ऑफिसर हैं पांडे, तुहिन कांत पांडे, इनको बनाया गया है 1987 बैच के, सिविल सर्वेंट है उड़ीसा कैडर के। और ये अभी इसमें थे जो DIPAM है, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, सेक्रेटरी थे उसमें, फिर फाइनेंस सेक्रेटरी, और इनका काफी रोल रहा है। एयर इंडिया का जो सेल हुआ था ना, LIC एयर इंडिया की जो पब्लिक लिस्टिंग हुई है उसमें इनका काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा, सेबी के नए चेयरमैन तुहिन कांत पांडे। रिसेंटली यामांडू ओरसी हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? अभी हाल ही में ये यामांडू ओरसी कहाँ के ये नए राष्ट्रपति बने हैं। देखिए इनका पूरा नाम काफी लंबा है, ध्यान रखिएगा, किसी भी तरीके से पूछे। ये चर्चा में भी है क्योंकि बहुत टाइम के बाद यहाँ पे वापस से लेफ्ट की गवर्नमेंट आ गई है, पहले लेफ्ट की नहीं थी यहाँ पे, ये रिटर्न हुआ है लेफ्टिस्ट जो ब्रॉड फ्रंट
कोएलिशन है और ये बनी है उरुग्वे में। यामांडू, रामोन, एंटोनियो, ओर्सी, मार्टिनेज, ये इनका पूरा नाम है। उरुग्वे है, उरुग्वे साउथ अमेरिका में है। एक वैसे तो साउथ अमेरिका में जो सबसे स्मॉल कंट्री है वो कौन सा है? सूरीनेम है। सूरीनेम के बाद में सेकंड स्मॉलेस्ट कंट्री जो है वो उरुग्वे ही है। उरुग्वे के आप देखेंगे तो इसके पश्चिमी साइड में, उरुग्वे के वेस्ट में पश्चिमी साइड में इसके जो देश है अर्जेंटीना है। इसके नॉर्थ में देखेंगे आप तो ब्राजील है। साउथ अमेरिका की बात कर रहे हैं हम, ब्राजील है इसके नॉर्थ में। और फिर इधर ईस्टर्न साइड पे इसका अटलांटिक ओशियन पड़ता है। डी इसका करेक्ट आंसर है। ये नाम ध्यान रखिएगा, नया जो राष्ट्रपति बना है ये 43वां राष्ट्रपति बना अभी, टीचर था पहले ये। Which ministry has announced the cities coalition for circulatory C3 initiative? ये C3 इनिशिएटिव काफी चर्चा में है। अब ये पूछा हमसे किस मिनिस्ट्री का है ये C3 इनिशिएटिव। एक्चुअली क्या है ये? शहर गठबंधन समझ लीजिए आप इसको। सर्कुलेटरी के लिए शहर गठबंधन, क्या है ये? सर्कुलेटरी के लिए शहर गठबंधन। ये जो दे रखा है सिटीज कोएलिशन फॉर सर्कुलेटरी, ये केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के जो मंत्री है उन्होंने इसकी घोषणा की थी अभी C3 की। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, डी इसका करेक्ट आंसर आएगा। इसको एक दूसरे तरीके से और पूछा जा रहा है आजकल कि जो C3 इनिशिएटिव है इसको किस नाम से जाना जा सकता है, या इसका अनाउंस कहाँ हुआ, या इसका संबंध किससे है। तो इसका जो संबंध है वो इसको बोला जाता है जयपुर डिक्लेरेशन, जयपुर घोषणा 2025 से 2034, 2025 से और 2034, ये इस नाम से भी पूछा जाता है कई बार। इसमें क्या है कि जो एक दूसरे के साथ में जो सिटीज है, शहर है, उनकी विकास दर आगे बढ़े उस दिशा में प्रयास करने के लिए ये कदम है शहरी गठबंधन का। और कोई क्वेरी हो तो पूछ लीजिएगा। सभी टेस्ट में आपको 30 क्वेश्चन ही मिलते हैं। जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखा है आपको भेज दिया जाएगा। जिन्होंने ज्वाइन नहीं कर रखा है, ये myupsc.in वेबसाइट है, विजिट कर लीजिएगा। अभी ऑफर भी चल रहा है, या इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू।